हेलो फ्रेंड्स। अपन पढ़ रहे थे इथोलॉजी। और आज इथोलॉजी में अपन पढ़ेंगे इम्प्रिंटिंग, रिफ्लेक्सेस और इसके कौन कौन से टाइप्स है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इम्प्रिंटिंग होती क्या है। तो इम्प्रिंटिंग क्या है? अर्ली और रैपिड लर्निंग प्रोसेस है। कोई भी एनिमल में अपन बात करें कि अर्ली स्टेज में और जो जल्दी से सीखी जाने वाली प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? इम्प्रिंटिंग कहलाती है। और ये क्या होती है? लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर होता है। जैसे अपन बात करें कोई भी अपन अर्ली लाइफ की अर्ली स्टेज की बात करें तो उस टाइम अपन किसी भी स्टिमुलस के प्रति या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन देख के कुछ प्रतिक्रिया विकसित करते हैं, वो क्या होती है? लॉन्ग लास्टिंग होती है और स्पेसिफिक होती है। जैसे अपन बात करें कि इट इज ए बिहेवियर बाय विच यंग बर्ड लर्न टू रिकॉग्नाइज एंड फॉलो देयर पेरेंट्स। ये क्या है? जैसे अपन बात करें बर्ड्स वगैरह में क्या है, अपने जो एचलिंग होते हैं इनके द्वारा इनके माता पिता को पहचानने और उनको फॉलो अप करने का सीखते हैं। या अपन बात करें इट इज ए एनिमल बिहेवियर अकर इन अर्ली लाइफ सून आफ्टर द बर्थ और हैचलिंग। जैसे अपन बात करें कोई भी एनिमल है उसमें या तो हैचलिंग के जस्ट बाद या जैसे बात करें बर्थ के जस्ट बाद ये बिहेवियर डेवलप होता है। इसलिए इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं अपन? इट अकर ड्यूरिंग अर्ली लाइफ ऑफ स्टेज। और इसको क्या बोलते हैं? जिस टाइम में ये बिहेवियर शो होता है या अपन बात करें अर्ली लाइफ स्टेज को क्या बोलेंगे? सेंसिटिव पीरियड्स बोलेंगे। सेंसिटिव पीरियड्स या अपन बात करें जस्ट बोर्न या हैचलिंग के बाद जो बिहेवियर होता है उसको अपन क्या कहेंगे? इम्प्रिंटिंग कहेंगे। और ये बिहेवियर किसके द्वारा डेवलप हो सकता है? साइट मतलब देखने के द्वारा हो सकता है, साउंड किसी पर्टिकुलर ध्वनि के द्वारा हो सकता है, या ओल्फैक्शन के द्वारा हो सकता है। या जैसे अपन बात करें ओल्फैक्शन का क्या मतलब हुआ? जैसे बॉडी से कुछ स्मेल या इस टाइप की रेस्पॉन्स के द्वारा हो सकता है। जैसे अपन बात करें जैसे कोई जुवेनाइल है या जो बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होते ही वो ऐसे किसी को पहचान थोड़ा ही सकता है ये मेरी मदर्स है, ये कोई दूसरा है या नहीं है। तो इसके बारे में वो क्या करता है? जब जब मदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उस टाइम वो क्या करता है? उसकी जो बॉडी की ऑल्फैक्शन या स्मेल की बात करें, स्मेल के द्वारा क्या होता है? वो डे बाय डे उसके कांटेक्ट में रहता है। तो जैसे ही आप दूसरा पर्सन उसके पास जाएगा तो वो पहचान लेगा और रोने लग जाएगा। और उसकी जगह उसकी खुद की मदर जाएगी तो वो क्या करेगा? ऑल्फैक्शन के माध्यम से पहचान करेगा कि यह तो वही सेम स्मेल है, तो वो बच्चा रोता नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि ये क्या प्रमोट करता है? किसी भी न्यू बॉर्न को सर्वाइवल या जीवित रखने के चांसेस को बढ़ाता है। और फिर अपन बात करें न्यू बॉर्न और उसके पेरेंट्स में जो रिलेशन डेवलप होता है वो किसके द्वारा होता है? इम्प्रिंटिंग के माध्यम से होता है। क्योंकि जैसे अपन बात करें कोई भी नवजात या जैसे न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके ज़्यादा कांटेक्ट में कौन रहेगा? मदर रहेगा। और मदर के अलावा कौन रहेगा? फादर रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? इनके बीच में रिलेशन या बॉन्डिंग को एस्टैब्लिश करने में इम्प्रिंटिंग मदद करता है। या ऐसे बात करें जो बच्चे होते हैं, बच्चों का सबसे ज़्यादा लगाव किसके प्रति होता है? उसकी मम्मी के या मदर के प्रति होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको अर्ली स्टेज में जो एक्सपोजर मिलता है या जो जिसके ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं उनके माध्यम से उनको ज़्यादा अटैचमेंट या लगाव होता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इम्प्रिंटिंग है। जैसे आप लोगों को अपनी मम्मी से ज़्यादा प्रेम करते हो तो इसके पीछे भी क्या कारण है? इम्प्रिंटिंग रीजन है। फिर अपन बात करें इम्प्रिंटिंग का और क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? छाप पढ़ना या अध्यांकन भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? पूरा जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो एनिमल्स ऑर्गेनिज्म जो छोटे जानवर जो पैदा होते ही है वो जब जिस वस्तु का अनुसरण करते हैं पहली बार वो उसको देखते रहते हैं तो उसका वापस से आगे उसको फॉलो अप करते जाते हैं। जैसे अपन बात करें मुर्गी के जो चूजे होते हैं अंडे से निकलने के बाद अपनी माँ मुर्गी को पहली चलती हुई वस्तु के रूप में देखते हैं तो वो क्या करते हैं? उस मदर का क्या करने लग जाते हैं? अनुसरण करने लग जाते हैं। इसी टाइप अपन बात करें एग को अपन ने क्या किया? कैप्टिविटी स्टेज में रख दिया और वो कुछ टाइम अपन वो मदर मुर्गी को न देखे किसी मनुष्य को देखता है या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को देखता है तो वो उसके पीछे अनुसरण करने लग जाता है। और जब अपन बात करें इंक्यूबेटर से
चूजों को निकाला जाता है तो उस चूजों को इंक्यूबेटर से निकालने वाले व्यक्ति का अनुसरण करने लग जाता है। तो ये भी क्या है, इम्प्रिंटिंग का एग्जाम्पल है। मोस्टली इम्प्रिंटिंग है ये बर्ड्स वगैरह में ज़्यादा डेवलप होती है। या ऐसे बात करें जो ये इस टाइप की इम्प्रिंटिंग है कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे उसके पीछे क्या करेंगे, चलना शुरू कर देंगे। तो ये इस टाइप की इम्प्रिंटिंग किसमें ज़्यादा देखी जाती है, बर्ड्स में ज़्यादा देखी जाती है। जैसे अपन ने पहले भी एग्जाम्पल पढ़ा था, गीज है, डक है, इनमें क्या होता है, इम्प्रिंटिंग जल्दी देखी जाती है। फिर अपन बात करें ये किस टाइप का बिहेवियर है, नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है। और ये प्रोसेस कैसा होता है, रैपिड या तीव्र गति से होता है। और ये क्या करता है, फिर हेल्प इन रिकॉग्नाइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल और लोकेशन। जैसे अपन बात करें जो बच्चा, छोटे बच्चे की अपन ने बात की, वो ओल्फैक्शन के माध्यम से या बॉडी की स्मेल के माध्यम से अपनी मदर को पहचानने में ये हेल्प करता है। फिर अपन बात करें कोई इंडिविजुअल है, अर्ली स्टेज में कोई इंडिविजुअल या आपने कोई लोकेशन देखी है तो वो भी क्या करते हैं, वापस से आप उस जगह जाओगे तो जल्दी से आइडेंटिफाइड कर सकते हो। तो इसमें क्या है, इंडिविजुअल या लोकेशन को रिकॉग्नाइज करने में इम्प्रिंटिंग मदद करता है। फिर बात करें इम्प्रिंटिंग होता है, ये क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग या लाइफ टाइम के लिए ये बिहेवियर बना रहता है या याद रहता है। और इसमें अपन बात करें इम्प्रिंटिंग में कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं या ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, तो आपसे पूछ लिया जाए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्प्रिंटिंग होती है ये जेनेटिक और इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस दोनों प्रभावों का परिणाम है। या अपन बात करें इसमें जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों के द्वारा क्या होती है, इम्प्रिंटिंग का कंट्रोल अप होता है, या इसके द्वारा दोनों से कंबाइंड रूप से ये क्या होती है, कंट्रोल होती है। फिर अपन बात करें इम्प्रिंटिंग के टाइप की, तो इम्प्रिंटिंग के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप, फिलियल इम्प्रिंटिंग और अगली क्या होती है, सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं पैतृ भक्ति या पैतृक इम्प्रिंटिंग। इसमें क्या होता है कि जो अर्ली स्टेज में बच्चे वगैरह होते हैं या यंग वंस होते हैं, ये क्या करते हैं, पेरेंट्स का रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, फिलियल इम्प्रिंटिंग। और ये मोस्टली फिलियल इम्प्रिंटिंग किस में कॉमन होती है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में होती है। जैसे बर्ड्स में क्या हुआ, एग से हैचलिंग निकला, वो क्या करता है, फिर आफ्टर हैचलिंग क्या करता है, मदर को फॉलो अप करना शुरू कर देता है या इमीडिएट रूप से वो आइडेंटिफाइड करना शुरू कर देता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, फिलियल इम्प्रिंटिंग का हुआ। दूसरी कौन सा होता है, सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग। सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग होती है, या अपन बात करें सेक्सुअल प्रेफरेंस, ये किसके द्वारा एक्वायर्ड होती है या थ्रू किसके द्वारा लर्निंग होती है, थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स। या ऐसे बात करें सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग जिसकी यौन प्राथमिकता है माता पिता की विशेषताओं को सीख कर अर्जित की जाती है। सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग ये हो गई। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स क्या होता है कि प्रतिवर्त क्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया, ये क्या होती है कि ये ऑटोनोमिक होती है, अनकॉन्शियस होती है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। मान लो कोई स्टिमुलस मिला, जैसे आपके पैर में कोई कांटा छुप गया और आप क्या करोगे, उस जगह से अचानक से पैर हटा लोगे। या ऐसी बात करें कि आपका पैर किसी गर्म वस्तु से टच हुआ तो आप क्या करोगे, वहाँ से जल्दी से हटाओगे। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, रिफ्लेक्स है ये, ऑटोनोमिक अनकॉन्शियस रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और इस रिफ्लेक्स को और किस नाम से जाना जा सकता है, रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जाना जाता है। ये वर्ड लैटिन वर्ड के रिफ्लेक्स से डेराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन। और इस वर्ड को फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, मार्शल हॉल ने इंट्रोड्यूस किया था। अब अपन बात करें ये रिफ्लेक्स है, ये क्या है, अनलर्न है, इनवॉल्यूंटरी है और सिंपल रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई। रिफ्लेक्स क्या हो गया, अनलर्न हो गया। ऐसा नहीं है आपने पहले, मान लो कोई बच्चा है उसने गर्म वस्तु पे हाथ रखा, तो ऐसा नहीं है कि उसका जलता ही रहेगा, वो क्या होगा, अनलर्न है। ये अपने आप ही वहाँ से क्या होगा, जैसे ही हाथ गर्म वस्तु पे लगेगा तो वो क्या करेगा, वहाँ से जल्दी से हटा लेगा। तो ये अनलर्न हो गया। दूसरा क्या है, इनवॉल्यूंटरी। आप चाहते हो कि आपका हाथ जले, फिर भी ऐसा नहीं होगा, वो क्या होगा, तुरंत आप वहाँ से हटाने की कोशिश करोगे या वो हट जाएगा। ऐसा नहीं है आप गर्म वस्तु पे हाथ रखोगे और आप हटा नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है, वो आपके न चाहते हुए भी क्या है, हट जाता है। और फिर ये क्या है, सिंपल रेस्पॉन्स है। और इसमें अपन बात करें ये क्रियाएं क्या होती है, इमीडिएट और वेरी फास्ट प्रोसेस है। फिर अपन बात करें ये रिफ्लेक्स होता है, ये
बॉडी साइज के ऊपर निर्भर करता है। या ऐसे बात करें, ये रिफ्लेक्स अगर छोटे एनिमल्स की बात करें, स्मॉल साइज के एनिमल्स की बात करें, तो उसमें क्या होगा, ये प्रक्रिया होगी है बहुत फास्ट होगी। वहीं अपन बात करें लार्ज एनिमल है, लार्ज एनिमल में जो रिफ्लेक्स की प्रक्रिया है ये क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, और इसके द्वारा क्या होता है, एनिमल इनके लिए इनके में कॉन्शियस कंट्रोल इनके ऊपर नहीं होता है। जैसे अपन बात करें, जैसे ही अपन क्या करते हैं, तेज रोशनी देखते हैं तो क्या होता है, अपनी आंखों की जो पुतली होती है या प्यूपिल्स होती है, ये क्या कर जाती है, सिकुड़ जाती है। ये क्या है, अपन न चाहते हुए भी ऐसे होता है। या अपन बात करें किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ और पैर का पीछे हट जाना। या अपन बात करें, जैसे अपन जा रहे हैं कहीं भी बाइक वगैरह पे या पैदल चल रहे हैं, अपने पास आपके पास कोई अचानक से उड़ती हुई कोई वस्तु आएगी तो अपनी क्या है, आँख की पलकें अपने आप झपक जाएगी। ये भी क्या है, रिफ्लेक्स है। और ये क्या है, अपने रिफ्लेक्स होती है और इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस है। फिर अगला आता है सीवरिंग इन रेस्पॉन्स टू कोल्ड। आप ठंड में चाहते हो कि आप नहीं कांपे, तो भी आपको ठंड लगेगी तो क्या होगा, सीवरिंग होना शुरू हो जाएगी। या जैसे क्या किया, अचानक से आपने कोई लाउड वॉइस सुनी, तो क्या करोगे, उस टाइम लाउड वॉइस सुनते ही क्या होगा, आपका माउथ खुल जाएगा, या ऐसे कानों के ऊपर हाथ लगा के ऐसे करोगे अचानक से। या फिर अपन बात करें कफिंग, सीजनिंग, यॉनिंग, ये सारी की सारी प्रक्रिया कैसी है, रिफ्लेक्स है। फिर बाकी के जानवर में बात करें तो ये रिफ्लेक्स क्या है, मेजोरिटी ऑफ बिहेवियर है, ये रिफ्लेक्स के माध्यम से कंट्रोल हो सकते हैं। जैसे अपन बात करें, कोई भी एनिमल है, ये फूड को फाइंड अप करने के लिए या प्रेडेटर से दूर जाने के लिए, या ऐसे बिहेवियर अपन बात करें ह्यूमंस में बात करें तो ये किसके माध्यम से कंट्रोल होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से काफ़ी कुछ बिहेवियर कंट्रोल होता है। और ह्यूमन में इन बिहेवियर को क्या बोलते हैं अपन फिर, या रिफ्लेक्स इन ह्यूमन आर कंट्रोल बाय रिफ्लेक्स आर्स। जो ह्यूमन में रिफ्लेक्सेस है ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, तो ये रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो अब अपन पढ़ते हैं रिफ्लेक्स आर्क है क्या। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, कि पार्ट टेकन बाय नैरो इंपल्स इन रिफ्लेक्स। या ऐसे बात करें, तंत्रिका आवेग जिस मार्ग से गुजरता है उसको अपन ने क्या कह दिया, रिफ्लेक्स आर्क। और इसमें अपन बात करें, 3 टाइप के न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तीनों मिलके क्या करते हैं, रिफ्लेक्स आर्क का फॉर्मेशन या रिफ्लेक्स आर्क के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब अपन बात करें, इसमें जो स्टिमुलस देते हैं या स्टिमुलेट करते हैं, ये क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। इन रिसेप्टर इनिशिएट इम्पल्स इज क्या कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये क्या करते हैं, उस आवेग को उत्पन्न करते हैं। फिर ये आवेग क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम में जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, ये सिनेप्सिस के माध्यम से जोड़ के एक जोड़ने वाले न्यूरॉन में स्थानांतरित होगा, जिसको क्या बोलेंगे, रिले न्यूरॉन बोलेंगे। रिले न्यूरॉन क्या होगा, एक से अधिक न्यूरॉन के साथ क्या बनाएंगे, सिनेप्स बनाएंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, मोटर न्यूरॉन के माध्यम से ये क्या करेगा, मांसपेशियों या मसल्स तक पहुंचेगा और वहां से अपन क्या करेंगे, रेस्पॉन्स देंगे, जिसको क्या करेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। जैसे यहाँ देख लो, आपका जो पैर है ये किसी नीडल या थॉर्न कांटे के ऊपर लगा, फिर क्या है, पेन रिसेप्टर होते हैं स्किन में, ये एक्टिवेट हुए। ये एक्टिवेट होते ही इन्होंने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन को एक्टिवेट किया। ये एक्टिवेट होते ही क्या है, जो रिले न्यूरॉन है स्पाइनल कॉर्ड में, इनके पास मैसेज गया। इनके पास मैसेज जाते ही इन्होंने क्या किया, मोटर न्यूरॉन को एक्टिवेट किया। मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, जो लिम्ब की मसल्स है या हैंड की मसल्स है, इनको क्या किया, एक्टिवेट किया, और यहाँ से आपने हाथ या पैर है वो नीडल या कांटे के ऊपर से हटा लिया। तो ये क्या है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्स आर्क का प्रोसेस है। या अपन बात करें अब रिफ्लेक्स के लिए क्या क्या जरूरी है, तो इनके लिए रिफ्लेक्स के लिए स्टिमुलस होना जरूरी है। बिना स्टिमुलस के रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है। और यह प्रक्रिया क्या होती है, तेजी से होती है या क्विकली होती है। और ये कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी या अनैच्छिक होती है। आपकी इच्छा न होते हुए भी आपने किसी गर्म वस्तु को ऊपर पैर रख दिया है तो आप हटाओगे ही हटाओगे, ऐसा नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है और उसके ऊपर ही रहने दें। अगर यकीन नहीं हो तो ये ऐसा करके ट्राई कर लेके देख लेना, तवे पे गरम तवे के ऊपर पैर रखना, फिर आप अपने आप हटाते हो या नहीं हटाते हो। एक्सपेरिमेंट करके देख के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये इनवॉल्यूंटरी रेस्पॉन्स है या नहीं है। और फिर बात करें ये कैसा होता है, स्टीरियोटाइप्ड होता है। या अपन बात करें हर बार क्या होता है, एक ही तरह का होगा। अगर आपने गरम तवे के ऊपर पैर रखा,
इस बार हटा रहे हो वैसा का वैसा आप अगली बार हटाओगे, इस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आता है, तो ये क्या होता है, स्टीरियोटाइप या रूढ़िबद्ध तरीका बोलते हैं इसको, कि हर बार एक ही तरीके से वो प्रोसेस फॉलो अप होगा। अब रिफ्लेक्स के प्रकार की बात करें, इसको अगर अपन रेस्पॉन्स के आधार पे बात करें तो रिफ्लेक्स कितना होगा, दो टाइप से हो सकता है। कौन सा, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स और सोमेटिक रिफ्लेक्स। अगर ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स है, ये क्या होगा, बॉडी के जो इनर ऑर्गन है इनको अफेक्ट करता है या आंतरिक अंगों को ऊपर प्रभावित करता है, तो उस प्रतिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स कहेंगे। और सोमेटिक रिफ्लेक्स में क्या होगा कि ये किसके द्वारा अफेक्ट होता है, मसल्स के द्वारा होता है, या ऐसे बोलते हैं मांसपेशियों को प्रभावित करके जो प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं उसको क्या कहते हैं, सोमेटिक रिफ्लेक्स कहते हैं। ध्यान रखना ये किसके आधार पे है, रेस्पॉन्स के आधार पे। फिर अगला आता है बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्किट, इसमें कितने न्यूरॉन या सिनेप्सिस शामिल है उसके आधार पे अपन बात करें तो इसके आधार पे भी क्या है, दो टाइप का रिफ्लेक्स है, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स और पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। मोनो का अर्थ क्या हुआ, एक, इसमें क्या होगा, एक सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन के बीच क्या होगा, एक सिनेप्सिस पाया जाता है, और ये क्या होता है, बहुत तेजी से प्रक्रिया होती है, और इसमें क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन होते हैं, ये शामिल नहीं होते हैं। मान लो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन से कैरेक्टर है ये मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स के है और कौन सा नहीं है, तीन कैरेक्टर ये दे दिया कि इसमें सेंसरी न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन होता है, केवल एक सिनेप्स होता है, और इसमें इंटर न्यूरॉन नहीं होता है, या इसकी जगह दे दिया कि इंटर न्यूरॉन शामिल होते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, नी जरक रिफ्लेक्स कहते हैं। और अगला आता है पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। पॉली का अर्थ क्या है, एक से अधिक। इसमें अपन बात करें संवेदी और मोटर न्यूरॉन के बीच में क्या है, एक से अधिक सिनेप्सिस प्रेजेंट होंगे, और इसमें एक या एक से अधिक क्या बात करें, इंटर न्यूरॉन भी शामिल होंगे। तो और इस रेस्पॉन्स की बात करें तो मोनोसिनेप्टिक रेस्पॉन्स की तुलना में क्या होगा, धीमा होगा, और ये क्या होगा, जटिल प्रक्रिया। जैसे अपन बात करें कहीं से पैर फिसल गया तो संतुलन बनाने, ये प्रोसेस क्या होगा, धीमा होगा, या कई जगह से पीछे हटना को नियंत्रित करता है। जैसे अपन बात करें विड्रॉल रिफ्लेक्स है, वो किसका उदाहरण है, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का उदाहरण है। तो यहाँ के क्या हुआ, सिंगल सिनेप्स है तो क्या हुआ, मोनोसिनेप्टिक्स, और इसमें क्या है, मोर देन वन सिनेप्स है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीसिनेप्टिक कहलाएगा। और इसमें अपन बात करें तो जो इंटर न्यूरॉन है ये एक या एक से ज़्यादा होंगे, और मोनोसिनेप्टिक में कोई भी इंटर न्यूरॉन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है इनके कैरेक्टर्स को लेके, कि मोनोसिनेप्टिक में क्या क्या होगा प्रॉपर्टीज, पॉलीसिनेप्टिक में क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। या अपन बात करें सर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्किट के आधार पे रिफ्लेक्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद करके रखना है। फिर अपन बात करें प्रोसेसिंग साइट के आधार पे बात करें तो रिफ्लेक्स कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स, दूसरा क्या होता है, क्रेनियल रिफ्लेक्स। अगर अपन बात करें रिफ्लेक्स का नियंत्रण का केंद्र, क्या अपन बात करें इसका सेंटर अगर कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड है, तो ये क्या कहलाएगा, स्पाइनल रिफ्लेक्स। और इसके अपन बात करें इसके सेंटर का कंट्रोल ब्रेन के अंदर है, तो उसको क्या कहते हैं, क्रेनियल रिफ्लेक्स। ब्रेन को मोस्टली अपन बात करें, ब्रेन के आवरण को क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। तो क्रेनियम के अपन बात करें, क्रेनियम या ब्रेन से रेगुलेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेनियल रिफ्लेक्स, और स्पाइनल कॉर्ड से हो रहा है तो स्पाइनल रिफ्लेक्स। अब अपन बात करें रिफ्लेक्स के ओरिजिन के आधार पे बात करें कि यह इनबॉर्न है या एक्वायर्ड है, इसके आधार पे बात करें तो रिफ्लेक्स क्या होगा, दो टाइप से होता है। जैसे अपन बात करें जन्मजात रिफ्लेक्स की बात करें तो अपरिचित या अचेतन उद्दीपन के कारण उत्पन्न होता है। अनजाने में किसी गर्म वस्तु को छू लेते हो, या आंखों के सामने क्या है कोई भी वस्तु है वो अचानक से आ जाएगी तो आपकी आंखों की पलकें बंद हो जाएगी, ये तो क्या है, अनकंट्रोल रिफ्लेक्स है। ठीक है, ये क्या है, आपके जन्मजात या इनबॉर्न हुए। और दूसरा कौन सा है, कंडीशनल रिफ्लेक्स। जैसे अपन ने बात किया पावलो वाला एक्सपेरिमेंट किया बात, तो वो क्या है, कंडीशनल रिफ्लेक्स का एग्जांपल है। या जैसे अपन बात करें, आप लोग कहीं मिठाई की दुकान पे जा रहे हो तो मिठाई स्वीट्स देखते ही आपके मुंह में क्या हो जाता है, पानी आना शुरू हो जाता है, तो ये भी क्या है, या लार आना शुरू हो जाता है, तो ये क्या है,
कंडीशनल रिफ्लेक्स है। ये प्रक्रिया किसके द्वारा हुई? अनुभव के माध्यम से विकसित हुई। और जो अनकंट्रोल रिफ्लेक्स अपन बात करें, किसी गर्म वस्तु को छू के हाथ हटाना या आंखों के सामने कोई वस्तु उड़ती हुई आई तो आंखों की पलकें बंद होना, ये क्या है? अनकंट्रोल रिफ्लेक्स, या ये अपन बात करें इनबॉर्न रिफ्लेक्स में आएगा। ये तो क्या आएगा? इनबॉर्न रिफ्लेक्स में आएगा, जिसमें अपन बात करें किसी गर्म वस्तु को छू लिया तो आपने हाथ हटा लिया, या आंखों के सामने कोई वस्तु उड़ती हुई आई तो आंखें की पलकें बंद हो जाती है। वही अपन बात करें कोई स्वादिष्ट फूड देख के आपके लार का सीक्रेशन होना, तो ये क्या है? कंडीशनल रिफ्लेक्स है। और ये क्या होता है? एक्वायर्ड रिफ्लेक्स होता है। अब अपन बात करें इसके एडवांटेज की बात करें तो ये जानवर को क्या करता है? किसी के स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स देने में मदद करता है। फिर अपन बात करें ये दैनिक गतिविधियों का ध्यान रखकर मस्तिष्क में अनावश्यक कार्यों से मुक्त प्रदान करता है। मान लो कोई चल रहा है, अनावश्यक ध्यान नहीं देता है, अटेंशन, फिर क्या होता है? ये ऑटोनोमिक्स होती है। और ये क्या होती है? प्रोटेक्टिव नेचर्स की होती है। जैसे मान लो कि क्या हुआ, आप में रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस है ही नहीं, आपने क्या किया? गलती से आपका पैर क्या है? गर्म वस्तु के ऊपर चला गया, फिर क्या होगा? ये इसके ऊपर ही रहेगा, आप क्या करोगे? इसको हटाओगे नहीं तो क्या हो जाएगा? आपका पैर जल जाएगा। तो ये क्या है? प्रोटेक्टिव नेचर का। जैसे ही आपके अंदर क्या है? रिफ्लेक्स पैटर्न है, तो जैसे ही गर्म वस्तु को आपके ऊपर, आपका पैर इसके ऊपर गया तो आपने क्या किया? जल्दी से इसके ऊपर से पैर को हटा लिया। तो ये क्या है? प्रोटेक्टिव नेचर्स का हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।